हेलो गाइस, वेलकम बैक। आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल माय सक्सेस गुरु में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। मैं लोकेश चौहान, हिस्ट्री लेक्चरर, माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान, एक बार फिर एक नया वीडियो लेकर आया हूं। आज आपको कक्षा 12वीं इतिहास की पुस्तक के 12वें अध्याय औपनिवेशिक शहर, नगरीकरण, नगर योजना, स्थापत्य के महत्वपूर्ण 20 वन लाइनर क्विज के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। इस 5 मिनट के वीडियो में बताए गए क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। इन्हें आप ध्यान से सुने वो अपनी नोटबुक में लिखें। अब हम टॉप 20 वन लाइनर क्विज स्टार्ट करते हैं। प्रश्न: भारत के एक आधुनिक औद्योगिक देश न बनने का क्या कारण था? इंग्लैंड की पक्षपातपूर्ण औपनिवेशिक नीति के कारण ही भारत एक आधुनिक औद्योगिक देश नहीं बन सका था। अगला प्रश्न: भारत में पहली रेलगाड़ी कब और कहां से चली थी? भारत में पहली रेलगाड़ी 1853 ईस्वी में बंबई से थाने तक चली थी। अगला प्रश्न: अखिल भारतीय जनगणना का प्रथम प्रयास किस वर्ष में किया गया था? अखिल भारतीय जनगणना का प्रथम प्रयास सन 1872 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न: भारत में दशकीय जनगणना कब से एक नियमित व्यवस्था बन गई थी? 1881 से भारत में दशकीय जनगणना एक नियमित व्यवस्था बन गई थी। अगला प्रश्न: अंग्रेजों ने अपनी व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र सर्वप्रथम किसे बनाया था? अंग्रेजों ने अपनी व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र सर्वप्रथम सूरत को बनाया था। अगला प्रश्न: आमार कथा मेरी कहानी नामक आत्मकथा किसने लिखी थी? आमार कथा मेरी कहानी नामक आत्मकथा विनोदिनी दास ने लिखी थी। अगला प्रश्न: नवगोथिक स्थापत्य शैली की विशेषताएं बताइए। ऊंची उठी हुई छतें, नोकदार मेहराबे और बारीक साज सज्जा इत्यादि नवगोथिक स्थापत्य शैली की प्रमुख विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न: नवगोथिक शैली में निर्मित सर्वोत्कृष्ट इमारत कौन सी थी जो बंबई में निर्मित थी? नवगोथिक शैली में निर्मित सर्वोत्कृष्ट इमारत विक्टोरिया टर्मिनस रेलवे स्टेशन थी। अगला प्रश्न: राजा जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मेरी के स्वागत के लिए कौन सी इमारत बनाई गई थी? राजा जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मेरी के स्वागत के लिए 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया नामक इमारत बंबई में बनाई गई थी। अगला प्रश्न: ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अपनी बस्तियों की किलेबंदी करने का प्रमुख उद्देश्य क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा यूरोपीय कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा के कारण अपनी बस्तियों की सुरक्षा बनाए रखने के उद्देश्य से किलेबंदी की गई थी। अगला प्रश्न: प्रसिद्ध उद्योगपति जमशेदजी टाटा ने बंबई में किस होटल का निर्माण करवाया था? प्रसिद्ध उद्योगपति जमशेदजी टाटा ने बंबई में ताजमहल होटल का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न: 7 टापुओं वाला शहर किसे कहा जाता है? 7 टापुओं वाला शहर बंबई को कहा जाता है। अगला प्रश्न: उस किले का नाम बताइए जिसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा मद्रास में बनाया गया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किला बनाया गया था। अगला प्रश्न: चौल से आप क्या समझते हैं? बंबई में जगह की कमी एवं भीड़ भाड़ के कारण एक विशेष प्रकार की इमारत बनाई गई थी जिसे चौल कहा जाता था। अगला प्रश्न: मद्रास में इंडो सार्वजनिक स्थापत्य शैली में निर्मित भवन का नाम बताइए। इंडो सार्वजनिक स्थापत्य शैली में निर्मित भवन मद्रास लॉ कोर्ट्स था। अगला प्रश्न: औपनिवेशिक काल के किन्हीं 3 शहरों के नाम बताइए। मद्रास, कलकत्ता, बंबई, ये तीनों औपनिवेशिक काल के प्रमुख शहर थे। अगला प्रश्न: कलकत्ता को किन 3 गांवों को मिलाकर बनाया गया था? सुल्तानाती, कोलकाता, गोविंदपुर, इन 3 गांवों को मिलाकर कलकत्ता बनाया गया था। अगला प्रश्न: जनगणना के आंकड़ों का क्या महत्व है? जनगणना शहरीकरण के इतिहास का अध्ययन करने का बहुमूल्य स्रोत है। अगला प्रश्न: स्वास्थ्यकर नगर और अस्वास्थ्यकर नगर कौन से होते थे? व्हाइट टाउन स्वास्थ्यकर तथा ब्लैक टाउन अस्वास्थ्यकर कहलाते थे। अगला प्रश्न: औपनिवेशिक शहरों में इमारतें बनाने के लिए कौन सी स्थापत्य शैलियों का प्रयोग किया गया था? नवशास्त्रीय शैली, नवगोथिक शैली, इंडो सार्वजनिक शैली, इन स्थापत्य शैलियों का प्रयोग औपनिवेशिक शहरों में इमारतें बनाने के लिए किया गया था। इस वीडियो में हमने 12वीं इतिहास के 12वें अध्याय औपनिवेशिक शहर, नगरीकरण, नगर योजना, स्थापत्य के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जानकारी प्राप्त की। ये क्विज 12वीं कक्षा के अलावा आरपीएससी, यूपीएससी, एसएससी के द्वारा आयोजित
विभिन्न प्रकार के कंपटीशन एग्जाम में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। आप इन्हें एकाग्रचित्त होकर सुने, अपनी नोटबुक में लिखें, इन प्रश्नों को याद करें। इस प्रकार के प्रश्न के बोर्ड परीक्षा में पूछने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। इन प्रश्नों के अलावा कभी भी कोई भी दूसरा प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। इस वीडियो का PDF मैंने टेलीग्राम ग्रुप माय सक्सेस गुरु ओनली जीके में दे रखा है। आप इस वीडियो का PDF वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इससे पूर्व भी मैंने कई वीडियो YouTube पर अपलोड किए हैं जो आपके ज्ञान में बढ़ोतरी करेंगे। इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप अपने मित्रों को शेयर करें, लाइक करें। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगले प्रैक्टिस सेट में हम फिर मिलेंगे। मेरा यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।